गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष च। सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आज हम हमने सर्वनाम शब्द पढ़ा। आज हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों से बताने से पहले मैं आपको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के बारे में बताना चाहूंगी। तो अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष जो सर्वनाम शब्द हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आपको आगे समझ नहीं आएगा। तो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं और प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। वक्ता जिसके विषय में बात करता है, यानी कि बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है, यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? सर्वनाम शब्दों के बारे में बात कर रही हूँ। तो वक्ता बोलने वाला जिसके बारे में बात करता है वो क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाते हैं। यानी कि वे सब, जैसे हम यह वह, इन शब्दों उन्होंने इन्होंने, हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसने उसने, वैसे ही जैसे हम यह और वह तो संस्कृत में करते हैं पुल्लिंग के लिए एसो, स्त्रीलिंग के लिए ऐसा और नपुंसक लिंग के लिए एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। इन तीनों शब्दों का मतलब हिंदी में जो अर्थ होता है वो यह होता है एक वचन में, द्विवचन में अलग होता है, बहुवचन में अलग होता है। वैसे ही वह, सौ, सा, तत्, सौ, सा, तत्, इन तीनों शब्दों का हिंदी में अर्थ होता है वह, एक वचन में। इन तीनों शब्दों का एक वचन में अर्थ होता है वह शब्द के लिए होता है। तो जो हमारा प्रथम पुरुष होता है वो कौन होता है? जिसके बारे में वक्ता क्या करता है? बात करता है, जिसके बारे में बोलने वाला बात करता है। यानी कि हमारी संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हमारी जो संस्कृत भाषा होती है उसमें तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अभी हम इस प्रथम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये प्रथम पुरुष को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? अन्य पुरुष नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होता है ये हमेशा क्या होता है? तीसरा व्यक्ति होता है, जिसमें वक्ता जिसके बारे में बात करता है। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष कौन है? यानी कि वक्ता की बात जो सुनता है, वक्ता अपनी बात जिसे बताता है। यानी कि अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात अपने विचार आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो? उसको सुन रहे हो। तो आप क्या हो यहाँ पर? मध्यम पुरुष। आप क्या हो यहाँ पर? मध्यम पुरुष। यानी आप मेरी बात सुन रहे हो, आप क्या हो? मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष कौन है? बात कहने वाला, यानी मैं बात कह रही हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष हो गई, आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्वनाम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सर्वनाम शब्द, ये जो सर्वनाम शब्द हो गए ये कौन हो गए? प्रथम पुरुष। तो मध्यम पुरुष जो होता है वो हमेशा कौन होता है? श्रोता होता है, जिससे वक्ता क्या करता है? अपनी बात करता है। वक्ता जिस व्यक्ति से अपनी बात करता है वो क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है। सुनने वाला श्रोता कहलाता है। इसमें तीन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अब ध्यान दीजिए बच्चा, प्रथम पुरुष में क्या होता है? हमेशा प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग किए जाते हैं और नपुंसक लिंग के लिए अलग प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चाहे वो क्या हो? वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे वो प्रथम पुरुष हो, जो भी हो, उन सब के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। उन तीनों के लिए केवल इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम का मतलब होता है तुम,
युवाम का मतलब होता है तुम दोनों और यूयम का मतलब होता है तुम सब। तो मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाला, यानी आप क्या हो? मध्यम पुरुष हो। और मैं आपके लिए जब अगर मैं हिंदी में बात करूंगी तो तुम दोनों, तुम सब, ऐसे बात करूंगी, तुम दोनों, तुम सब, तुम। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? मध्यम पुरुष। जो तुम शब्द का प्रयोग होता है, तुम दोनों का या तुम सब का प्रयोग होता है, वो किसके लिए होता है? हमेशा मध्यम पुरुष के लिए होता है। उत्तम पुरुष यानी बात कहने वाला, यानी कि मैं अपनी बात, अपने विचार आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, तो आप क्या करते हो? सुनते हो। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं? एक बोलता है और एक सुनता है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि दोनों लोग ही बोल रहे हैं और कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, जब एक व्यक्ति की बात पूरी हो जाती है तभी क्या करता है? दूसरा व्यक्ति बोलता है। और जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो पहले वाला सुनता है। यानी उस समय जब दूसरा व्यक्ति, अगर यहाँ पर आप बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि हम हमेशा ही सुनेंगे, नहीं, जब आप सुनोगे, जब आप बोलोगे तो आप क्या हो जाओगे? उत्तम पुरुष। और मैं आपकी बात सुनूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? मध्यम पुरुष। यानी कि सुनने वाला हमेशा क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। और बोलने वाला हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष क्या कहता है? अभी अपनी बात बोल रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमेशा बोलने वाला ही क्या होता है? उत्तम पुरुष हो जाता है। जैसे मैं जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, यानी कि बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, वो हमेशा किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। मैं बोलती हूँ ना कि मैं, हम दोनों, हम सब, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? हमेशा किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। तो संस्कृत में चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, केवल हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। चाहे वो स्त्री भी होगी तो मैं ही बोलेगी, और पुरुष भी होगा तो क्या बोलेगा? मैं ही बोलेगा। तो वहां पर हम, मैं यानी कि हम, जब हम आवाम शब्द का हम दोनों, यानी कि हम दो लड़कियां ही भी होंगी तब भी क्या बोलूंगी? हम दोनों बोलेंगे। और दो लड़के भी होंगे तब भी क्या बोलेंगे? हम दोनों ही बोलेंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा? आवाम। हम सब में क्या हो जाएगा? चाहे लड़कियां ही लड़कियां हो, चाहे लड़के, तब भी क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे। और उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वयम शब्द का। केवल प्रथम पुरुष ही ऐसा है जिसमें स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और नपुंसक लिंग के लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये दोनों पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और ये दोनों सब एतर तत्। नपुंसक लिंग के लिए ऐसा और सा, स्त्रीलिंग के लिए ऐसा और सौ, पुल्लिंग के लिए। इसी तरह ये तो एक वचन में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जैसे इसका अगर हम द्विवचन लिखेंगे तो द्विवचन क्या हो जाएगा? एते हो जाएगा। ठीक है, इसका हम द्विवचन लिखेंगे, एता हो जाएगा। इसका अगर हम द्विवचन लिखेंगे तो एते हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? एते हो जाएगा। वैसे ही इसका बहुवचन लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एते। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का बहुवचन एते हो गया। इसका क्या हो जाएगा? एथा हो जाएगा, और इसका एतानी हो जाएगा। तो ऐसे ही वो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो उसके लिए अलग प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग हो उसके लिए अलग प्रयोग होते हैं, और नपुंसक लिंग के लिए अलग प्रयोग होते हैं। बाकी दोनों पुरुषों में, चाहे वो तीनों लिंगों के लिए समान शब्दों का, समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज हम क्या करते हैं? जैसे तुम शब्द त्वम बना है, त्वम शब्द बना है। अगर आपका त्वम शब्द बना है तो त्वम किससे बना है? त्वम शब्द किससे बना है? युष्मद से बना है। युष्मद। युष्मद शब्द के रूप जो चलते हैं वो चलते हैं त्वम, युवाम और यूयम। यानी जो ये युष्मद शब्द है इसका मतलब होता है तुम। ये तो इसके रूप चल रहे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे ही अस्मद शब्द के रूप जो चलते हैं, अस्मद के चलते हैं अहम, अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम और वयम। तो इस अस्मद शब्द का मतलब होता है मैं। इसका भी मैं हो गया क्योंकि ये इसके रूप चलते हैं। ये शब्द है
और शब्द रूप आपको पता है कैसे चलते हैं, विभक्ति के अनुसार चलते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये इसके प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही इसकी द्वितीय विभक्ति के भी होंगे, तृतीय विभक्ति के, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे अहम का मतलब क्या होता है, मैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे इसके साथ देखो, मैं, तुम हो, तुम के साथ क्या हो जाता है, हो का प्रयोग होता है, तुम हो। और हम मैं के साथ किसका प्रयोग हो जाता है, मैं के साथ हूं का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तुम के साथ हो। तो अगर तुम असी, हो के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, असी। लेकिन तुम दोनों हो, तुम दोनों हो, तो अगर हम तुम दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्तो, इस शब्द का प्रयोग होगा, स्तो शब्द का। और यहाँ पे स्तो, तुम सबके साथ स्तो। यानी कि अगर हमारा कर्ता त्वम है तो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी, असी। अगर हमारा कर्ता युवाम है तो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी, स्तो। और अगर हमारी स्थो, अगर हमारी क्या हो जाएगी, कर्ता युयम हो जाएगा तो स्थो। इसके थौ के आगे दो विसर्ग लगेंगे और जो हमारा बहुवचन है उसके आगे क्या नहीं लगेंगे, विसर्ग नहीं लगेंगे। वैसे मैं हूं तो इसका क्या हो जाएगा, मैं हूं के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, अस्मि। किसका प्रयोग हो जाएगा, अस्मि, हूं, अस्मि। अब दो द्विवचन में आवाम के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, स्व। किसका प्रयोग हो जाएगा, स्व। और बहुवचन में वयम के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, स्म। यानी कि त्वम, असि, युवाम, स्तो, यूयम, स्तो एंड अहम, अस्मि, आवाम, स्व, वयम, स्मो। इन शब्दों का क्या हो जाएगा, प्रयोग होगा। तो ये था आपका सर्वनाम शब्द द्वितीय वचन। अब यहाँ पर आपके सर्वनाम शब्द में क्या है, कुछ क्या दे रखे हैं, युष्मत मध्यम पुरुष के रूप दे। जैसे पहला लिखा है त्वम छात्र असि, यानी कि त्वम छात्र असि। अभी मैंने यहाँ पे बताया था, असि, त्वम मीन्स तुम, असि मीन्स हो, तुम छात्र हो। तो वो कह रहा है युवाम छात्र स्तो, युवाम, तो युवाम के साथ स्तो शब्द का प्रयोग आएगा, युवाम छात्र स्तो। छात्र क्या हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा, और छात्र द्विवचन में हो जाएगा, और छात्रा बहुवचन में हो जाएगा। क्योंकि शब्द के ये क्या है, शब्द हैं, शब्द के अलग रूप चलते हैं और क्रिया के अलग रूप चलते हैं। क्रिया यानी कि धातु, संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। त्वम असि, त्वम छात्र असि, तुम छात्र हो। युवाम छात्र स्त, तुम दोनों छात्र हो। युवम छात्रास्त, तुम सब छात्र हो। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो छात्र के कैसे रूप चलने लगे, छात्र के कैसे रूप, छात्र क्या है, एक वचन में क्या हो गया, छात्र, द्विवचन में क्या हो गया, छात्रौ, और बहुवचन में क्या हो गया, छात्रा, छात्रा। तो त्वम छात्र असि, त्वम छात्र असि, यानी कि हमारा क्या है, सर्वनाम एक वचन का है, जो हमारा क्या है, संज्ञा है, वो भी क्या है, एक वचन का है। शब्द भी क्या, संज्ञा शब्द भी एक वचन का, और क्रिया भी क्या हो जाएगी, एक वचन। युवाम छात्र स्त, युवाम छात्र स्त, यानी कि ये क्या है, हमारा द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या है, सर्वनाम शब्द है। द्विवचन संज्ञा शब्द है, और ये क्या है, क्रिया शब्द है। द्विवचन क्रिया है हमारी, द्विवचन क्रिया या धातु है। तो ये तीनों, ये जब भी हम त्वम के साथ स्तो का प्रयोग नहीं हो सकता, और युवाम के साथ असि का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही युवम छात्रा स्थ, ठीक है। तो बहुवचन के साथ हमेशा जो धातु होगी वो बहुवचन होगी, हमारी जो संज्ञा शब्द होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुवचन ही होगा। उसके बाद आता है हमारा, अब है
त्वं बाला असि, तुम लड़की हो। युवाम बालेस्त, तुम दोनों लड़कियां हो। युवाम बाले, बाला का द्विवचन क्या हो गया? बाले हो गया। तो क्या हो जाएगा? तुम दोनों लड़कियां हो। युवम बालास्त, तुम सभी लड़कियां हो। तुम सभी लड़कियां हो। त्वं कंदुकम अस्ति, तुम गेंद हो। युवान कंदुकेस्त, तुम दोनों गेंद हो। यूयम कंदुकानिस्त, तुम सभी गेंद हो या तुम सब गेंद हो। अस्मत्, मैंने आपको अभी बताया था कि अस ये तो हमारे किसके रूप हैं? युष्मत के रूप हैं। युष्मत का मतलब क्या होता है? तुम होता है। वैसे ही हमारे क्या होते हैं? अस्मत् के रूप चलते हैं। अस्मत्, अस्मत् क्या है? अस्मत् क्या है हमारा? उत्तम पुरुष। अस्मत् क्या है हमारा? उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष के जो शब्द अहम शब्द है उसका, उससे क्या चलते हैं? इसके रूप चलते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के क्या है ये? इस अस्मत् का मतलब होता है मैं, और इसके जो रूप चलते हैं एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन में इसका जो रूप चलता है अहम। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। हिंदी में अहम का मतलब क्या हो गया? मैं। उसी अहम को अगर हम द्विवचन में उसका प्रयोग करते हैं तो द्विवचन में क्या हो जाता है? आवाम। द्विवचन में क्या हो जाता है? आवाम। वहीं हम अगर उसका बहुवचन करें, बहुवचन का रूप देखें तो वो हो जाता है वयम। ये तो क्या है? केवल प्रथमा विभक्ति है। जो शब्द रूप चलते हैं हमारे वो पर विभक्ति के अनुसार चलते हैं, यानी कि जो इस अस्मत् शब्द के रूप चलेंगे वो विभक्ति के अनुसार चलेंगे। अब देखो ये तो क्या हो गए? अब हम ये तो क्या है हमारा? सर्वनाम शब्द है। अस्मत् क्या है? सर्वनाम। लेकिन मैंने कहा जितने भी शब्द होते हैं, माना मेरे पास शब्द है बालक, ये जो बालक शब्द है इसके भी क्या कर चलते हैं? विभक्ति के अनुसार रूप चलते हैं। यानी प्रथमा विभक्ति में अगर हम बालक होगा शब्द हमारे पास तो है तो बालक, और सीधा शब्द एक ही उतर जाएगा बालक। अगर हम द्विवचन में देखें तो बालकौ क्या हो जाएगा? बालकौ। और बहुवचन का देखें तो क्या हो जाएगा? बालका। ठीक है। ये तो सर्वनाम शब्द हो गए, ये संज्ञा शब्द हो गए। संज्ञा शब्द के रूप में बालकौ, बालकौ और बालका। अब वैसे ही अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में मतलब मेरे पास शब्द है बालिका। बालिका चलो आपकी किताब में ही है, मैं शब्द ले लेती हूँ लता। मेरे पास शब्द है लता। लता का मतलब आपको पता होगा कि लता का मतलब क्या होता है? बेल होता है। तो लता एक वचन में तो क्या आ जाएगा? लता आ गया। द्विवचन में क्या हो जाएगा? ये लते। और बहुवचन में हो जाएगा लता। ठीक है। वैसे ही देखो ये क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का क्या हो जाएगा? बालको, बालकौ, बालका। स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा? लता, लते, लता। वहीं अगर हम किसकी बात करें? नपुंसक शब्दों की बात करें, नपुंसक लिंग की बात करें, क्योंकि संज्ञा शब्द तो तीनों में होते हैं, तीनों में होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तो तीनों में वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रयोग होते हैं। मतलब हमारे पास जैसे फल शब्द है, फलम, तो एक वचन में तो क्या आ जाएगा? फलम। द्विवचन में आ जाएगा फले, और बहुवचन में आ जाएगा फलान। ये हो गए आपके पुल्लिंग, ये हो गए स्त्रीलिंग, और ये हो गए आपके नपुंसक लिंग। एक वचन में ये हो गए हमारे, ये सर्वनाम शब्द एक वचन में हो गया। ठीक है। ये हमारे सर्वनाम शब्द द्विवचन में हो गया, और ये हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। ये केवल प्रथमा विभक्ति में है। आगे जाके आप पढ़ोगे इसकी द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी विभक्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। लेकिन विभक्तियां कितनी होती हैं? केवल 7 ही होती हैं। अष्टमी जो होती है वो संबोधन होती है। ठीक है। तो
ये क्या है हमारा, ये हमारे क्या हो गए शब्द रूप। जितने भी हमारे शब्द रूप हैं स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में, वो क्या होते हैं, उनकी विभक्तियां अलग चलती हैं। तो ये हो गया अहम। अगर हम अब देखो अहम बालको, अहम बालको, लेकिन क्रिया क्या होगी, जैसे अभी हमने मध्यम पुरुष का कहा था, पढ़ा था कि चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों की क्रिया क्या होती है, केवल प्रथमा विभक्ति को छोड़कर क्रिया क्या होती है, सबकी समान होती है, चाहे वो क्या हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। तो अहम बालको लता फलम। अब मैं आप बात करती हूँ क्रिया यानी कि धातु, क्रिया यानी कि धातु। अब जो हमारी धातु होगी, मैंने कहा मैं बालक हूं, तब क्या आ जाएगा, अहम बालको अस्मि। देखो अहम बालको अस्मि, मैं लड़का हूं। मैंने कहा अहम लता अस्मि, मैं बेल हूं। अहम फलम अस्मि, मैं फल हूं। यानी कि इन तीनों के साथ, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तो इन तीनों के साथ जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, अस्मि। जरूरी नहीं, इसका रूप चेंज हो सकता है। इसका मतलब तो क्या है, हूं। इस अस्मि का मतलब, अगर मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा अहम, और पढ़ता पठ धातु से बना है ना पढ़ता, तो में क्या हो जाएगा अहम पठामि। क्या हो जाएगा, अहम पठामि। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ। अहम गायामि, मैं गाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अभी तो ये अस्मि है, तो क्या क्रिया क्या होगी, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, एक ही होगी। अब है आवाम बालको। आवाम बालको, आवाम तो हमारा सर्वनाम शब्द हो गया, बालको पुल्लिंग हो गया, लते स्त्रीलिंग हो गया, और फले भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, फले सॉरी नपुंसक लिंग हो गए। तो इन सब की जो क्रिया होगी, जो धातु होगी, वो होगी स्व। मैं ये भी बोल सकती हूँ आवाम बालको स्व। हम दोनों बालक हैं, हम दोनों लड़के हैं। आवाम बालको स्व, हम दोनों लड़के हैं। आवाम लते स्व, हम दोनों लता यानी कि बेलें हैं। आवाम फले स्व, हम दोनों फल हैं। यानी कि इन तीनों के साथ क्रिया क्या होगी, स्वाही का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो बहुवचन में आएगा वयम, तो क्या है हमारा सर्वनाम, वयम हम सब या हम सभी। बालको बालका